जी, हम लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी नंबर 6 की को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में बात की है कि गवर्नमेंट उस एजेंट को उठाकर उस लड़की को ले जाती है। वो क्यों कैसे लेकर जाती है उसकी मैं और फिर 14 जून को ये सारा तमाशा क्यों हुआ, इतना सारा ये जो सारा खेल ड्रामा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। उसके 2 कारण थे। एक कारण नहीं था, उसके 2 कारण, यानी 2 कारण या 2 पॉसिबिलिटीज़ कह लें, कारण नहीं कहूँगी मैं, यानी उसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी जो है वो मैं उसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा कि भाई वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गवर्नमेंट का जो एजेंट था वो अपना एक्सपोज हो चुका था, उसको बचाने के लिए और उसको सेफ़ रखने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए बहुत क्या कहते हैं, नायाब है और वो बहुत ज़रूरी है और उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय पे खोना। तो वो उसकी जो मौत है उसको स्टेज करते हैं और वो दुनिया के लिए, यहाँ तक कि उसके परिवार के लिए, हर किसी के लिए वो मर जाता है। वो एक बहुत बड़ी कीमत पे करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नायाब है, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, यूनिक इंसान है और उसको उनको रखना बहुत ज़रूरी है। आप मान नहीं सकते, तो आप दुनिया के लिए स्टेज कर देते हैं, ख़त्म, वो मर चुका है, लेकिन आप उसको ले जाते हैं। ये एक है पॉसिबिलिटी भी। 14 को वो जानबूझ वो सारी चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि वो उस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इस छठे नैरेटिव के अंदर भी 14 जून की जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बनती है ना, कि वो 14 जून को इतना बड़ा जो सारा तमाशा हुआ, वो क्यों हुआ, वो मैं यहाँ पर बताती हूँ। वो ज़्यादा पॉसिबल है इस केस के अंदर, अगर अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो ज़िंदा है तो। अब देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ। दूसरा जो है और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने वो जानबूझ के 14 जून को सारा खेल रचाया है, सिर्फ अपने एजेंट ही को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए जिनका नाम इस केस में निकल कर आ रहा है, जो हम सब जानते हैं कि वो कौन है, वो कौन कौन लोग हैं, क्या क्या है और क्यों आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो जो 14 का वो जो प्लान था वो उस तरीके से किया कि वो चाहते थे, यहाँ गौर कीजिएगा, कि वो चाहते थे कि ये आत्महत्या दिखे। वो चाहते थे कि ये आत्महत्या दिखे और इस तरीके से उन्होंने वो वीडियोज़ जो हैं वो निकाली, ताकि कुछ समझदार लोग जो हैं वो इस बात को उठाएं, इस पॉइंट को उठाएं। क्योंकि देखिए, जब वो जॉर्ज वाला जो इंसिडेंट हुआ यूएसए में, जब सबको लगा और वो वीडियो निकल कर आई ना, तो लोगों का दिल पसीजा, लोगों के दिल को हुआ कि नहीं यार, ये गड़बड़ है, ये ना इंसाफ़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लोगों ने आवाज़ उठाई, वो इंटरनेशनल मूवमेंट बनी और फिर वहाँ से उसको न्याय मिला। ये गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक इंसान को मारा, ठीक है, आत्महत्या टाइप का, और वो वीडियो निकाल दी गई ताकि लोगों का जोश निकले, लोगों को एकदम लगे कि नहीं यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कोई कुछ समझदार लोग हैं वो निकल कर आएंगे आम जनता में से, जो ये बात करेंगे कि नहीं यार, हमें देख के बड़े बड़े फॉरेंसिक वाले निकल कर आएंगे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स निकल कर आएंगे, पुलिस फोर्स में से निकल कर आएंगे, डॉक्टर्स निकल कर आएंगे, जो सब बातें करेंगे कि नहीं यार, यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर हम जिस इंसान को देख रहे हैं उसके तो गले पे इतने निशान हैं, उसकी तो टांगें टूटी हुई हैं, उसकी बॉडी तो नीली पीली लग रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तो बाकायदा तौर पर मारा गया है, उसकी तो आत्महत्या है ही नहीं। वो क्यों किया गया? ताकि गवर्नमेंट उन लोगों को इस चीज़ में फ्रेम कर सके जिनको असल में गवर्नमेंट फ्रेम करना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो नहीं कहते कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने ट्रैक्स को बड़ा क्लीन रखते हैं, बड़ा क्लियर रखते हैं। आप उनकी छोटे छोटे चेलों को तो पकड़ सकते हैं, आप बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ सकते। बड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए आपको हमेशा सबूत चाहिए होता है। और जहाँ पर मैंने हमेशा बात की है, बड़े लोगों को पकड़ने के लिए अक्सर उनके बॉडी गार्ड्स ही माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं और इतने वफ़ादार कुत्ते जैसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे हमारे मालिक पर नाम आए इससे पहले हम हर चीज़ को कबूल लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे चेले होते हैं ना, ये अक्सर गवर्नमेंट को या फौज जो कोई भी चीज़ को क्रैक डाउन कर रही होती है, इसमें इशू यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि छोटे चेले आके पहले कबूल लेते, कबूलनामा दे देते कि ये हमने सारा कुछ किया है, हमारे मालिक तो बड़े बेकसूर, उनको तो पता ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर जो गवर्नमेंट होती है वो अक्सर इस तरह के षड्यंत्र बहुत रेयर केसेस में लेकिन रचाती है, और ये होते आ रहे हैं, ये कई सालों से होते आ रहे हैं। बड़े डिफरेंट तरीके के केसेस होते हैं और ये बड़े हाई कॉन्फिडेंशियल केसेस होते हैं, इनका अक्सर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इन केसेस में अक्सर या तो अगर एजेंट हकीकत में मर जाता है तो उसको बाकायदा तौर पर बड़े बड़े बुरे तरीके से डिसोन किया जाता है, बड़े बुरे तरीके से, ठीक है। खैर खैर, ये क्या होता है कि अब ये वीडियो निकल कर आई और पूरी दुनिया एकदम जोश में आ गई कि नहीं यार, वो बेचारा इतना मासूम बंदा, वो कैसे अपने आप को मार सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे बकवास है, यहाँ पर तो उसकी हत्या हुई है। अब जब हत्या का शोर मेन स्ट्रीम में उठा ना, आम दुनिया ने और आम जनता ने उठाया, जो वो चाहते थे, वो नहीं, जैसे मनी हाइस्ट में वो जो प्रोफेसर थे वो हर चीज़ को कहता है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा है, पार्ट है, बिल्कुल ये उस वो
ऑलरेडी यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग होते हैं इन एजेंसीज़ में और इन जगहों पे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इवन किस तरीके का रिएक्शन आएगा। अक्सर पीआर भी जो होती है ना आम सेलिब्रिटीज़ की, वो भी कैलकुलेट कर लेती है कि आपकी इस बात से इस तरीके का रिएक्शन आएगा, उस बात से उस तरीके का रिएक्शन आएगा। जो सबसे सेफ रिएक्शन होगा आप उस पॉसिबिलिटी के साथ चले जाएं, आप वो बात जाके मीडिया में कर दें। इवन कभी अगर आप सेलिब्रिटीज़ बकवास करते हैं ना नेगेटिव किस्म की, तो वो भी बड़ी तोल के करते हैं, सोच समझ के कि कितना वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आ रही है यहाँ पर बात? गौर से सुनिए सारी बातें। अब क्या होता है कि यहाँ पर वो जानते थे, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई थी, उनको पता था कि दुनिया थोड़ा बहुत उठेगी, वो थोड़ा सा उठेगी, बीच में उनके अपने लोग आएंगे जो इस बात को और बढ़ावा देंगे, इस बात को और आवाज़ देंगे कि वाकई उसका खून हुआ है और यहाँ पर हम सबको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो दुनिया के लिए जो सबसे प्यारा नैरेटिव बन गया, वो वाला नैरेटिव बन गया जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि होली बाइबल बन गया है, जिस पे आप लोग होली बाइबल, यानी आपको लग रहा है कि यही नैरेटिव सच है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी आप लोग उसको खुले दिमाग से सोच भी नहीं रहे, क्योंकि एक आम इंसान के लिए वो बात है ही नहीं सच। आप लोगों को लगता ही नहीं है सच, क्योंकि आप लोगों का नहीं है ना उस दुनिया से इंट्रोडक्शन, या आप लोग इतनी गहराई में नहीं जा सकते, जो कि आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, मुझे ये खुशी होती है कि आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको लगता है कि दुनिया में असल में ऐसा नहीं होता, तो जो हम कर रहे हैं वो वाकई फिर बड़ी कोई डिफरेंट चीज़ भी है, तो खुशी होती है कभी कभी। खैर अच्छा, चले मैं यहाँ पर तसलसल नहीं तोड़ूंगी। अब ठीक है, क्या हुआ कि वो ये एक प्लान था, वो मूवमेंट उठी। अब मूवमेंट जब उठी तो उनको क्रैक डाउन करना पड़ा। भाई गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना कि हम ये सब दुनिया के लिए कर रहे हैं। अब जनता आवाज़ उठा रही है, जनता का हक है कि उसको सच मिले। अगर उनका कोई प्यारा गया है किसी भी हाल में, तो हम ये सारी बातें करेंगे, हम ये सारी बातें करेंगे। अब क्या हो रहा है कि इसमें छोटे मोटे क्रैक डाउन हो रहे हैं। आप लोग देख लें एनसीबी किस तरीके से कर रही है। सीबीआई की खामोशी का कारण मैं बता देती हूँ, ये है कि भाई सीबीआई को पता है कि सारा षड्यंत्र, सीबीआई को नहीं पता होगा, लेकिन सीबीआई के ऊपर से सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन आ गई होगी, उनको एक क्या कहते हैं, उनको एक मेमो भेज दिया जाता है कि भाई तुम लोगों ने इस पर इतनी ही बात करनी, से ज़्यादा नहीं करनी। वो आगे से सवाल नहीं करती, क्योंकि सीबीआई जो होती है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर होती है, उनकी एजेंसी होती है, वो वही करेंगे। वो नहीं पूछेंगे कि यस बट और इफ़ वाली बातें नहीं करेंगे वो लोग। जैसे आप फ़ौज में होते हैं, आपको एक ऊपर से ऑर्डर आता है, आप मान लेते हैं, आप आगे से ये नहीं पूछते कि आप ये ऊपर से ऑर्डर क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या है, वो वही फॉलो करेंगे। वो बड़े लिमिटेड लोग होते हैं, उनको वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट अपने एजेंट्स बनाती है, तो वो एजेंट्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, वो चारों तरफ हाथ डाल के काम करते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं लागू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर उनको वो खामोशी का एक उनका कारण ये है कि भाई वो इस वजह से मुंह में लड्डू डाल के बैठे हुए, क्योंकि उनको ऊपर से यही है, और ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से इन सारे लोगों को फ्रेम कर रही है। शुरू में एनसीबी की द्वारा छोटे छोटे क्रैकडाउन होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से महा बकवास अगाड़ी के ऊपर ये जो सारा काम आया है। इस सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर बॉलीवुड की भी जो है हकीकत असलियत निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो इंसान, वो लड़का जो गया है, वो कहाँ काम कर रहा था। उसका जो शुरू का फसाद था दुनिया को दिखाने के लिए, वो एक सेलिब्रिटी का था, वो एक एक्टर का था, और वो हॉलीवुड का नहीं बॉलीवुड का था। तो बहुत मुमकिन है कि जो उसका प्रोजेक्ट था वो बॉलीवुड का प्रोजेक्ट हो। अब बॉलीवुड का जो प्रोजेक्ट है, वो कोई भी बॉलीवुड का प्रोजेक्ट बिना गवर्नमेंट के नहीं चल सकता है। और गवर्नमेंट कहाँ की होगी? जहाँ का बॉलीवुड होगा। बॉलीवुड कहाँ का है? वो है बॉम्बे का। अब बॉम्बे कहाँ पर आती है? महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र में कौन सी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, वो हम सबको पता है, पेंगुइन परिवार है। और पेंगुइन परिवार के साथ किसका गठबंधन है वो भी आप लोगों को पता है। तो जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जब वो किसी चीज़ को क्रैक डाउन करना चाहती है, अब उनको पता है कि इन डॉनों को पकड़ना नामुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि वो लोगों ने उन अपने ट्रैक्स जो हैं बड़े सेफ किए होते हैं। तो फिर गवर्नमेंट इस तरीके से षड्यंत्र रचाती है, प्रॉपर तरीके से बाकायदा तौर पर ये खेल खेले जाते हैं। और ऐसे एजेंट्स जो हैं वो एक फ़ौजी का स्टेटस रखते हैं। उनका जो स्टेटस होता है ना गवर्नमेंट की नज़र में, एक फ़ौजी होता है, अपर लेवल का होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों की नॉर्मल जो फोर्स है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल फोर्स का एक अलग स्टेटस होता है, ये उससे भी ऊपर के होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुदा न खास्ता किसी भी फ़ौज को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, चाहे वो एक नॉर्मल सोल्जर भी होता है, वो बहुत ही इज़्ज़त के लायक होता है। मैं यहाँ बता रही हूँ कि फ़ौज में भी एक लिमिटेशंस होती हैं। जो एजेंट्स होते हैं ना, ये जो एजेंट्स होते हैं, जो ये लड़की भी एजेंट है, ये इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी लिमिट पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। अब इनकी सिर्फ एक कीमत होती है जो इनको पे करनी पड़ती है, और वो कीमत ये होती है कि वो अपने प्यारों से, अपने इर्द गिर्द के हर किसी से हाथ धो बैठते हैं पूरी दुनिया के लिए। नॉर्मल फ़ौजी जो होता है वो अपनी जान दे देता है देश के लिए। ये एजेंट भी देश के लिए अपनी जान देते हैं, लेकिन
वो असल में जान नहीं देते, क्योंकि ये एजेंट इस तरीके से ट्रेंड होते हैं, जो एक फ़ौजी होता है, एक पुलिस वाला होता है, एक आम स्पाई होता है, एक नॉर्मल एजेंट होता है, वो एक लिमिटेड तरीके से ट्रेंड होता है। जो ऐसे प्रोडिजीज़ होते हैं, मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ होते हैं, ख़ासतौर पे वो एजेंट हों, फिर वो ट्रेंड हो, उनको मार्शल आर्ट्स आती हो, उनको फलाना आती हो, वो कोड्स में हो, वो इसमें हो, उसमें हो, हर डायमेंशन में अगर वो बहुत बेहतरीन है तो समझिए कि उनको फिर वो लिमिट पे नहीं रखते। अब ठीक है, अब वो एजेंट को उन्होंने मार दिया क्योंकि उनको दुनिया के लिए मारना था। अब उनको पता था कि इस एजेंट के ऊपर दुनिया उठेगी, यानी ये नहीं कि एजेंट के ऊपर उठेगी, बनाया ऐसी सिचुएशन जा रही है। कहते हैं ना कि किसी के लिए मोहब्बत भी मीडिया और न्यूज़ डालती है, किसी के लिए नफ़रत भी मीडिया और न्यूज़ डालती है। तो जिस चीज़ को भी अगर आपने उठाना है ना, मैं यहाँ पर आम मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर चैनल्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, जनता की बात कर रही हूँ। जनता चाहेगी ना किसी से नफ़रत, तो पूरी दुनिया नफ़रत करने लगेगी। जनता चाहेगी किसी से मोहब्बत, तो पूरी दुनिया मोहब्बत करने पर लगेगी। यहाँ पर सबसे जो मेन इस गवर्नमेंट में समझ लें कि उस गवर्नमेंट का पार्ट सोल्जर्स वाला रोल अगर प्ले किया है, तो वो यहाँ पर जनता ने रोल प्ले किया है, जो जनता को पता भी नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जहाँ कहते हैं ना कभी कभी कि आम जनता को पता नहीं होती, वो बहुत बड़ी ताकत अपने अंदर रखती, पावर अंदर रखती है। अगर वो अपना हाथ राजनीति से हटा लेना तो राजनीति ढह जाएगी। ये यहाँ पर इस खेल के अंदर ये खेल हो सकता है कि जनता ने ये शोर मचाया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई उनको तो जवाब चाहिए, हम जनता के लिए क्रैकडाउन कर रहे हैं, हम जनता के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब वो केस चाहे किसी भी दिशा में जा रहा हो, XYZ, CBI कुछ बोल रही नहीं बोल रही, कुछ कर रही नहीं कर रही है, लेकिन उस दुनिया और जनता की नज़र में ये सारे लोग बुरे बन गए, ये सारे लोग बुरे बन गए। अब ये इस वक्त रडार में है, जनता के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। अब ये सब जो भी कुछ करेंगे वो फंसेंगे, उनको पता है। तो इनकी एक्टिविटीज़ भी रुक गई, जहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ रुक गई और इनके साथ आपस में जितने लोग काम करने वाले हैं, वो अब क्या होता है कि जब आपको पता होता है ना कि हमारा एक बंदा फंस रहा है, हमारा एक बंदा फंस रहा है यहाँ पर, तो दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, जो बाकी सारी गठबंधनें होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। उनको ये होता है कि ये तो डूब रहा है, हम, वो नहीं होता मैं तो डूबूंगा सनम तुझे भी ले डूबूंगा, यहाँ पर वो हिसाब होता है। तो ये सारी जो सनम होती है ना, सारी टाइप की, वो भाग जाती है जल्दी जल्दी। वो कहती हैं कि हमने नहीं तुम्हारे साथ डूबना, तुम अकेले डूबो। तो फिर क्या होता है कि वो बेचारे, उनको पता होता है कि अब एक टाइप की हम डूबने वाले हैं, तो वो फिर एंटार्क्टिका में चले जाते हैं और वहाँ पर डूब जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बड़े तरीके से होती हैं। अब बॉलीवुड को भी पता चल रहा है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड की भी जो है ना, यानी इस वक्त पैंट ढीली हुई हुई है, और उनको लिटरली अगर वो यहाँ पर किसी भी जगह पर खड़े होकर सूसू कर देंगे, यानी इस तरीके का उनका असल में अंदर हाल चल रहा है। उनको पता है कि हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से, वरना कभी ऐसा हुआ है कि दीपिका पादुकोण हो गई, श्रद्धा हो गई, बड़े बड़े लोग, अर्जुन रामपाल बेशक बड़ा नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर असल में वो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं। आप देखिए इस सारे केस के अंदर, इस सारे एक मूवमेंट से कितने बड़े बड़ी मूवमेंट्स, चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो आम तरह से पॉसिबल भी नहीं थी। यहाँ पर वो बंदे का नाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ जुड़ा कि भाई उन्होंने नेपोटिज्म को प्रेफर किया, एक रियल टैलेंट को नहीं किया, या उसको डिप्रेशन में डाला। ये सारा पार्ट प्लान था कि ऐसे लोगों को घेरे में डाला जाए, इन लोगों के ऊपर सख्ती की जाए, इन लोगों की अंदर की चीज़ें निकल कर आए। अभी वो देख लें कितने सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ट्विटर पर बड़ी कर रहे थे कि हम रिया चक्रवर्ती के साथ हैं, हम फलाना ढिमकाना है। अब वो आज खुद फंसे हुए हैं, उनको ED के चक्कर, NCB के चक्कर लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ये सारे लोग जो 14 जून के नैरेटिव में निकल कर आया था, सबसे पहला नैरेटिव यही था कि उस इंसान को डिप्रेशन था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन देने वाले कौन थे? बॉलीवुड था। तो बॉलीवुड के नाम लोगों के आना शुरू हुए। फिर बॉलीवुड से जब लोगों को समझ आया कि नहीं यार बॉलीवुड तो नहीं है, असल में यहाँ पर दूसरे लोग भी हो सकते हैं, फिर उनका नाम निकल कर आया। आप यहाँ पर देखिए इस वक्त अंदर से जो रूट्स हैं वो हिली हुई हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि जो बेबी पेंगुइन है, उन्होंने अनऑफिशियली रेजिग्नेशन भी दे दिया था। जब ये मूवमेंट शुरू हुई थी तो 2 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे। फिर वो बाद में सारी सिचुएशन हुई और फिर डील्स भी होती हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट्स आपस में हथियारों के साथ कभी कभी डील कर लेती हैं। कभी ये होता है कि हथियारे इतने पावरफुल होते हैं, उनके पास इतना लेवरेज होता है, उनके पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन होती है उनके बुरे एजेंट्स की वजह से, कि वो गवर्नमेंट को अपने अंदर ले आते हैं, और फिर वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या होता है कि गवर्नमेंट हर चीज़ को खामोश करा देती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ना कि वो लड़का ज़िंदा है, तो वो अगर ज़िंदा है और वो गवर्नमेंट का सारा जो षड्यंत्र रचाने का जो था, इसका ये मतलब नहीं है कि ये छोड़ दीजिए कि मैं अगर ये यहाँ पर कह रही हूँ ना कि 14 जून का जो है वो षड्यंत्र रचाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
तो आप लोग कहेंगे कि मैं क्लीन चिट दे रही हूँ इन लोगों को, ये सारे लोग जिनका इसमें ना, नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रही, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो षड्यंत्र जानबूझ के रचाया इस तरह से किया और ऐसे लोगों को फ्रेम उसमें ताकि कर सकें, ताकि उन लोगों को फिर पकड़ा जा सके किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस लड़के की हत्या के लिए ही पकड़ा जाए, किसी भी तरीके से उनको पकड़ के ले आए। मेन जो मकसद होता है एजेंट का वो यही होता है ना कि हम जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं बस वो अपने अंजाम तक पहुंच जाए। वो नहीं कहते कि कान को सीधे हाथ से पकड़ो, उल्टे हाथ से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, आखिर में पकड़ा कान जा रहा है। तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजे पे गिरे, कटता तरबूजा ही है। तो यहाँ पर ये रहने दें कि उसको न्याय झूठ मिल भी रहा है कि नहीं, वो रहने दें, वो मैटर ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। बात यह है कि जो लोग हैं, जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, वो पकड़ी जा रही हैं कि नहीं पकड़ी जा रही हैं, उनकी उनकी पेन ढीली हो रही है या नहीं, या उनकी इर्द गिर्द उनका हल्का टाइट हो रहा है या नहीं, या उनको वाकई ऐसे उस नहज पे खड़े हुए हैं कि उनको लग रहा है कि आज हम खुद ही अपनी जान ले लें, अपने आप को गोली मार दें या पंखे से खुद लटक जाएं, क्योंकि हमारी जो इर्द गिर्द मुश्किलात हमारी खड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर उसके न्याय की बात नहीं हो रही ना, और मैं जो यहाँ पर बात भी कर रही थी बहुत टाइम से, शुरू में मैंने बिल्कुल आखिर में भी बात कही थी कि अगर दिसंबर और जनवरी तक अगर गवर्नमेंट कोई बात नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट या कहीं से कोई चार्जशीट नहीं आती, कोई नहीं, तो कहीं ना कहीं ये फिर ये पॉसिबिलिटी और मेरे लिए स्ट्रांग हो जाती कि गवर्नमेंट की खामोश होने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट प्रेशर में या गवर्नमेंट मिली हुई, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि गवर्नमेंट का ये प्लान चल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता, नहीं कहते कि कंबल में लपेट लपेट के मारना, आप किसी को कंबल में लपेट लपेट के नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके, धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके, ये समझें अभी शुरुआत हुई है। और इस तरह एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 चीज़ें पकड़ी जाएंगी, रुक रुक के पकड़ी जाएंगी। और इसमें किसने बलिदान दिया? इस इंसान ने, जो ये एजेंट होता है, एजेंट बलिदान देता है किस चीज़ का? कभी हकीकत में वो जान अपनी जान हाथों से खो बैठ, क्या मुहावरा होता है पता नहीं, आप लोग लिख दीजिए, मैं भूल गई, हाथों से जान खो देते हैं, क्या होता है वो? या फिर कभी ये होता है कि वो दुनिया के लिए मर जाते हैं और वो उसमें हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने परिवार को, हर चीज़ को, परिवार को भी नहीं पता होता। और जो एजेंट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि वो ज़िंदगी में अपने परिवार तक को नहीं बताते हैं कि हम असल में एजेंट हैं। वो परिवार को भी यही बताएंगे कि हम बॉलीवुड के एक्टर हैं, या हम डॉक्टर हैं, या हम नासा में काम करते हैं, या हम फलाना है, या हम पुलिस फोर्स में, हम असल में वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अपने अपने परिवार को कभी नहीं बता पाते, क्योंकि परिवार जो होता है बहुत इमोशनली आपसे अटैच होता है। वो आपको कहेगा कि नहीं यार तुम ये सब मत काम करो, तुम्हारी तो जान को खतरा है। मैं आप में से अगर कोई आकर बताए और वो ये कहे, तो आपके परिवार का सबसे पहला रिएक्शन होगा, अभी यार तू पागल है, बाकी सारी दुनिया में लोग मर गए जो तूने ये सारा काम करना है, चल हट, मत कर, निकलो निकलो, मत करो। लेकिन और अब आप लोग ये भी कहेंगे कि अगर लोगों को पता था, यानी इर्द गिर्द कोई और एजेंट्स हैं या यहाँ पर कोई और ऐसे भी लोग हैं जो उस जैसे हैं, उस लड़के के जैसे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? आप कभी सोच सकते हैं कि किसी फ़ौजी को आप जाकर ये कहें कि फ़ौजी भाई आप जो है ना अपने बॉर्डर पे मत खड़े हो? आप किसी फ़ौजी को कह सकते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी मत करो? फ़ौजी तो ड्यूटी करेगा। और आप यहाँ पर देखें कि एक मुहावरा होता है ना कि सर पर कफन बांध के वो घर से निकलते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको होता है कि हम अगर इसमें मारे भी गए ना, तो हम गवर्नमेंट, दुनिया के लिए, जनता के लिए, गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। और अगर नहीं भी मारे जाते ना, जो कैप्टिविटी में चले जाते हैं, जिनको लेफ्टिस्ट पकड़ के लेके चले जाते हैं, या कोई भी किसी भी देश का जो दुश्मन मुल्क होता है वो पकड़ के ले जाता है, या जिससे उनकी जंग चल रही होती है वो लेके, तो वो भी उसमें वहाँ खुशी खुशी चले जाते हैं। वहाँ पे टॉर्चर खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने जो भी किया है ना, जितना भी किया है, कंट्रीब्यूट उन्होंने जो किया है, उसके बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर रही है, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो वो वहाँ पर टॉर्चर भी सह लेते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आप एक इंसान को कितना भी ट्रेन कर लें और वो अगर टॉर्चर वाली ज़िंदगी गुजार भी रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि उसको सरेंडर करना पड़ता है, और वो फिर उनके साथ मिलकर उनको हेल्प भी करने लग जाता है। ये नहीं मतलब कि वो असल में दिल से हेल्प कर रहा होता है, उसको पता होता है कि वो अगर हेल्प नहीं करेगा तो कोई और चीज़ तबाह हो जाएगी बड़े बुरे तरीके से, या तो उसमें परिवार होता है, या उसमें देश होता है, या उसमें आम जनता होती है। वो बाकायदा तौर पर हत्यारे आपको अल्टीमेटम देते हैं कि ये नहीं करोगे ना तो हम इतना बड़ा कोई वो काम कर देंगे। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे नहीं, जो ये अटैक्स होते फिरते हैं, आतंकवाद जो फैल रहा होता है, ये जो कर रहे होते हैं, ये अक्सर कभी कभी प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है ऐसे एजेंट्स पे, कभी कभी देश पर होता है, कभी कभी एजेंट्स पर हो रहा होता है। उनको बताया जा रहा होता है, जैसे नहीं, आप जब आप किसी का अपहरण करके लेकर जाते हैं और आप उनसे तवान मांगते हैं कि 1 खोखा दे दो, 2 पेटी दे दो, या 4 खोखा दे दो, ये करके, और घर वाले नहीं देते या वो शांतपति दिखाते हैं, वो बीच में किसी एजेंसी को या पुलिस फोर्स को लेकर आते हैं, तो वो नहीं करते, उंगली काट के भेज देते हैं, हाथ काट के भेज देते हैं कि तुमने ये किया था, ये लो, ये नुकसान है।
तो बिल्कुल इसी तरह का प्रेशर एजेंट के ऊपर डलता है कि तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे हमारे साथ हमारे काम करने में, तो लाओ हम तुम्हें ये दिखाते हैं। वो दुनिया के आधे लोगों को काट पीट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाता है। तो फिर एजेंट्स को चार ना चार यहाँ पर उन बुरे लोगों के साथ उनका काम करना पड़ता है, लेकिन वो उसमें बार बार कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि वो भी ट्रेंड होते हैं, उनको भी इस तरीके से भी ट्रेन किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है उसमें कभी आप निकल सकते हैं, कभी नहीं निकल सकते हैं, वो बिल्कुल अलग बात होती है। लेकिन खैर अगर आप निकले ना निकलें, पाँचवें नैरेटिव के बाद आप निकल कर आते सातवें नैरेटिव में हर हाल में, और छठे नैरेटिव में भी आप निकल कर आएंगे सातवीं नैरेटिव में, क्योंकि यहाँ पर जब गवर्नमेंट ये सारा अब कर रही है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का वो एजेंट है, हथियारों को पता है कि वो गवर्नमेंट का एजेंट था, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एजेंट को बाकायदा तौर पर डिसोन करती है, वो उससे डी अटैच हो जाती है। अब आपको अपने एजेंट को तो सिक्योर करना है ना, सेफ करना है, अब आप उसको कहाँ पर करेंगे? कभी कभी आपको अपने एजेंट को सेफ रखने के लिए ना भेजना पड़ता है ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी जान को असल में भी ख़तरा होता है, लेकिन आपको पता होता है कि इसके अलावा आप रिस्क नहीं ले सकते। अब जैसे समझ लीजिए कि आगे भी खाइए पीछे भी खाइए, आगे भी खाइए पीछे भी खाइए, एक खाई में मगरमच्छ है, दूसरी खाई में मगरमच्छ नहीं है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप क्या प्रेफर करेंगे? आप एक ऐसी खाई में गिर जाएंगे जाकर जहाँ पर मगरमच्छ नहीं होंगे, आपको पता होगा वहाँ खाई भी मगरमच्छ भी, वहाँ डेंजर डबल है, लेकिन चलो ठीक है मैं वहाँ पर नहीं जाता, वहाँ से बचने की बजाय मैं दूसरी वाली खाई में गिर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम शायद मैं फिर भी बच जाऊँ। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, अपने एजेंट को उस खाई में गिराती है जिसमें मगरमच्छ नहीं होते हैं, यानी कि वो ये खाई होती है। इस खाई में जाने से बेहतर है कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो, वो सातवें वाले में भेज देते हैं उसको सिर्फ सेव करने के लिए। अगर उसको नहीं वो सेव करेंगे ना, कहीं और एजेंट सेफ नहीं हो सकता, शुरू में कुछ सालों तक उसको इधर उधर रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डीप चीज़ें, ये बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत कुछ है जो भी मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ ये कोशिश समझिए कि गवर्नमेंट ने वो सारा किया और गवर्नमेंट ने अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया और गवर्नमेंट इस वजह से खामोश बैठी हुई है। और यहाँ पर ये जो आप लोग इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं ना कि ये पॉसिबिलिटी ज़िंदा होने वाली, तो ये तो भाई इस तरह तो जो असल में हत्यारे हैं उनको तो सिर्फ 7 साल की सज़ा मिलेगी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने षड्यंत्र रचाया था और उसमें कामयाब नहीं हुए, अटैम्प्ट किया था। और अगर वो बंदा बच के निकल कर ज़िंदा आ गया, मैं ये बता दूं कि अगर वो बंदा ज़िंदा है ना, वो लड़का अगर ज़िंदा है, तो वो भूल जाइए आप कि वो दुनिया के सामने कभी भी पसे मंज़र पर आएगा। वो पसे मंज़र पर आ ही नहीं सकता दुनिया के लिए कभी भी नहीं आएगा वो सामने। ज़िंदा होगा वो एक अलग बात है, किस सिचुएशन में किस क्या उसका स्टेटस है वो एक अलग बात है, सामने वो निकल कर कभी भी नहीं आ सकता अनलेस कि वो जो असल में सुपर हीरो फिल्म्स होती हैं ना, जिसमें दिखाते हैं कि वो ऐसी गंदी गवर्नमेंट्स को बाकायदा तौर पर गिराते हैं, फिर वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि सिर्फ फिल्म्स में ही हो सकता है, असल रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो सातवीं नैरेटिव है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अनलेस के अगर ऐसा कोई वो आ जाए, सुपर हीरोज़ आ जाएँ और सब चीज़ें हो जाएँ और फिर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट गिर जाए, वो बुरी वाली गवर्नमेंट गिर जाए, तो वहाँ पर जितने फंसे एजेंट्स हैं वो फिर निकल कर सामने आ सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं ज़िंदगी में। वरना ऐसा होता नहीं है, बस आप एक दफ़ा मर गए, दुनिया के लिए मर गए, ख़त्म, आप जा चुके हैं दुनिया से, दुनिया के लिए। लेकिन असल में आप नहीं हैं, आप यहाँ पर या तो पाँचवीं जगह में बैठे हुए हैं या आप छठे वाले नैरेटिव में अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर में पाँचवीं में छठे में आते हैं आप, आखिरी एंड जो है, अंजाम जो है वो आपका सातवीं में होता है। यहाँ पर तभी मैंने लिखा है कि या तो आपकी नई ज़िंदगी का ये एंड होता है या फिर आपकी पुरानी ज़िंदगी का एंड होकर ये एक नई ज़िंदगी होती है। यहाँ पर आप इसको जिस भी सिचुएशन में लेकर समझने की कोशिश करें, ये करें, तो वो जो 7 साल वाली सज़ा की बात है ना, वो रहने दें। अगर तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये सारा काम किया गया, तो गवर्नमेंट ये बाकायदा तौर पर मेक श्योर करेगी कि उनको 7 साल की सज़ा क्या, उनको इस तरीके से उनको सज़ा मिले कि उनकी 7 नस्लें, उनकी 7 पुश्तें, उनकी 7 जनरेशन याद रखें। ये तो आप लोग की सोच की बात है। अगर गवर्नमेंट ये बात ठान ले ना कि उन्होंने किसी को अब पकड़ के उसका कबाड़ा मचाना है, चाहे वो उन्हीं के पल्ले का कोई क्यों ना हो, तो फिर वो करके रहती है। लेकिन उसके वो भी सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब जिनके ऊपर उन्होंने हाथ डाला है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने हाथ डाला है, उनके पास सॉलिड तरीन इन्फॉर्मेशन हो। ये ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी वीक हो कि ऑलरेडी जो लेफ्टिस्ट हैं उनके हाथ में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इतनी गहरी इन्फॉर्मेशन हो कि गवर्नमेंट बेचारी खामोश होकर दब के बैठ जाए, तो फिर वो सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्रैकडाउन चलता है, और बेशक वो बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पाते, तो वो छोटे छोटे लोगों को बॉलीवुड के अंदर से और इर्द गिर्द से और सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कुछ उसमें भी फ़ायदा होता है। ये नहीं होता कि आपके एजेंट का जो उसने जो सेक्रीफाइस किया है वो ज़ाया जाता है, ऐसा नहीं होता है।
फिर ये होता है कि बड़े लोगों को पकड़ने के लिए दोबारा से फिर कोई एजेंट आता है, दोबारा से फिर कोई घटना घटती है, दोबारा से फिर वो एक और प्रोसेस होता है। लेकिन ये होता है कि छोटे मोटी चीज़ भी बहुत बड़े लेवल पर क्लियर हो जाती है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसको हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वो छठा वाला जो जून थी, अब वो चाहे वो असली बंदा था या बॉडी डबल था, दोनों नैरेटिव्स में चाहे हथियारें उठाकर लेकर गई, गवर्नमेंट उठाकर लेकर गई है, बिस्तर वाला असली है कि नकली है, पोस्टमार्टम वाली जिसकी तस्वीरें आप लोग देख रहे हो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी असली नकली है, आप लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते। यहाँ तक कि डीएनए भी आप यानी ये तो सब चीज़ें छोड़ दें, यहाँ पर आप लोगों को पता भी नहीं होगा वो कहाँ है। अच्छा वो मैं शायद अभी डिलीट कर चुकी हूँ। डीएनए चेंज हो जाता है, इंसान का डीएनए चेंज हो सकता है, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, जेनेटिक चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इतना कुछ हो सकता है। ये छोटे छोटे गर्दन के मार्क और टूटी हुई हड्डियाँ और ये सब चीज़ें, ये आप क्या कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो एक दुनिया है ना, जो आम जनता की दुनिया है, उसमें आप लोगों को एक लिमिटेड तालीम, एक लिमिटेड नॉलेज दी गई है, चाहे आपके फॉरेंसिक वाले हों, चाहे आपकी सीबीआई हो, चाहे आपकी फ़ौज हो, चाहे आपकी लोग हों, उनको सिर्फ उतना ही लिमिटेड रखते हैं जो उस दुनिया तक के लिए ज़रूरी होती है। जो दूसरी दुनिया होती है ना, जो सातवीं नैरेटिव वाली दुनिया है, उसके जो लोग हैं ना और जो उसकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग लेवल की, वो एक अलग नॉलेज है, वो एक अलग चीज़ें हैं। उनको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, दोनों दुनिया को, और वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को, उनका बिल्कुल अलग स्टाइल होता है। वो यानी समझ लें कि उन इस दुनिया के लिए आम दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है, बड़े आराम से बहुत कुछ हो सकता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों की सोच है यहाँ पर, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ ना कि कौन सा लॉयर क्या कहता है, यहाँ विभुर की मैं बात नहीं कर रही, मैं आम लॉयर्स की बात कर रही हूँ, जो असली लॉयर्स होते हैं, या कोई भी डॉक्टर्स हो गए या बड़े बड़े लोग हो गए या बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के लोग हो गए, जो अगर आम लोग हैं और अगर वो मरे हुए नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आम लिमिटेड नॉलेज रखते हैं, तो वो वही बात करेंगे जो उनको उस दुनिया के लिए बताई गई है, जितना उनको उस दुनिया के लिए किया गया, चाहे वो पीएचडी हो या चाहे वो उनके पास 50-50 साल के एक्सपीरियंस हो, वो बात वही करेंगे जो सिर्फ उनको पता है। वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत कम लोगों को मिलती है, वो बड़े बड़ी एजेंसीज़ के बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलती है। बहुत कम लोगों को, देश में 3 टोटल ऐसे लोग होते हैं जिनको वो सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है। तो बाद में ये सारी, मैं जब ये सातवां, पता नहीं छठे नैरेटिव के अंदर ये बात करूँगी, सातवें में मैं बताऊँगी बाद में। अभी यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे अब थोड़ी देर में खाने का टाइम हो जाएगा, तो मैं अपना डिनर करूँगी, मैं जल्दी करती हूँ डिनर, तो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ। समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं एक सपना ज़रूर पूरा कर दूँ, वो ये कि असली दुनिया से इंट्रोडक्शन आप लोगों का, जो बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। तो इस सपने को पूरा करेंगे, मैं इसको भी डिकोड कर दूँगी, जो आप लोग कर रहे हैं कमेंट्स में वो नहीं है, मैं बता दूँगी कि ये सारी चीज़ें क्या है, मैं अपनी खुद की पोस्ट डिकोड करूँगी, फ़िक्र ना करें। चलें सही है, यहाँ पर मैं रखती हूँ, बंद करती हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया।